सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। रिज्यूम करते हैं हम लोग अपनी पेपर वन की क्लासेस को और देखते हैं कि आज की हमारी क्लास में हम लोग क्या नया देखने वाले हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आई एम टीचिंग बोथ पेपर वन एंड पेपर टू फ्रॉम सो मेनी मंथ्स एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप चाहें तो इसको जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं फॉर अवर नोटिफिकेशंस एंड एवरीथिंग। मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है वो बहुत ही कम टाइम में ज्यादा कंटेंट पढ़ाने का मेरा स्टाइल है, जिससे बच्चों को टाइम नहीं बच्चों का वेस्ट होता है एंड बहुत ही कम टाइम के अंदर आप बहुत ज्यादा कुछ सीख के चले जाते हो। जब से हम लोग ने पेपर वन की सीरीज को स्टार्ट किया है, वी आर डीलिंग विद टीचिंग एप्टीट्यूड। ये एक ऐसा सेक्शन है आपके पेपर वन का जो अगर आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे छूट जाएगा एंड आपके वो जो 5 क्वेश्चंस आएंगे वो आपके पक्के हो जाएंगे। हम लोग ने जब से ये सीरीज को स्टार्ट किया है, एवरी डे वी आर लुकिंग एट टू टॉपिक्स, टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेन टॉपिक्स, टू द पॉइंट तरीके से उससे जितने क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग एक ही वीडियो के अंदर देखते हैं। आज थोड़ा सा कुछ अलग है, आज आपको दिखेगा सिर्फ एक टॉपिक। व्हाई ओनली वन टॉपिक? बिकॉज दिस let alone in teaching aptitude is the most important topic of this particular section, जिसमें से आपके 40 प्लस क्वेश्चंस बने हैं। आई हैव ब्रॉट सम 15 क्वेश्चंस फॉर यू बिकॉज 40 प्लस क्वेश्चंस तो यहाँ पे लाना पॉसिबल नहीं होगा, बड़ी लंबी क्लास हो जाएगी। लेकिन आज की क्लास को करने के बाद आप लेवल्स ऑफ टीचिंग को इतनी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, इतने अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आई हैव ब्रॉट फॉर यू कि इसको करने के बाद आपके सामने पेपर वन से जब भी आप प्रैक्टिस करोगे या लेवल्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन आता है तो आपके वो क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो इसी बात से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या होती है, क्योंकि ये एक ऐसा आपका सेक्शन है जो ना सिर्फ नेट में आता है, आपके सेट में आता है, गेट में आता है, आपके सीटेट में आता है। जितने भी एग्जाम्स जहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड आता है वहां से लेवल्स ऑफ टीचिंग से वन क्वेश्चन इज डेफिनेटली गोइंग टू कम एंड thus this becomes a very very important topic for you also. Let's get started. जैसा कि आप सब लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, you can see 3 levels of teaching. सबसे पहले है हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जहां पे आप मेमोरी का ज्यादा इस्तेमाल करते हो। दूसरा है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जहां पे आप एक स्टेप ऊपर चले जाते हो और चीजों को समझने लगते हो। तीसरा है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जहां पे आप लर्न करने से और समझने से कहीं ज्यादा ऊपर चले जाते हो एंड आप डेप्थ में चीजों को जाके देखने लगते हो। आपके अपने आप मन से आइडियाज एंड एग्जांपल्स निकलने लगते हैं क्योंकि आपने किसी कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्टिव लेवल पे जाके पढ़ाई कर ली है। तो अब हम लोग इसी को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। Teaching is defined as an engaging with students in order to help them grasp and apply knowledge, concepts and procedures. टीचिंग क्या है, इफेक्टिव टीचर क्या है, टीचिंग लर्निंग मॉडल क्या है, फेजेस ऑफ टीचिंग क्या है, टीचिंग के कितने बिहेवियर्स होने चाहिए, की एंड हेल्पिंग, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं एंड हम लोग को अभी तक बहुत अच्छा आइडिया लग चुका है कि एक्चुअल में टीचिंग होती क्या है एंड टीचर अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से इंगेज करती है एक इंटेंडेड लर्निंग बिहेवियर को, आउटकम को अचीव करने के लिए, सो दैट उसके बच्चे वो सारी चीजें सीख पाए जो आपकी टीचर सिखाना चाहती है। लेकिन आपकी टीचर जब आपको कुछ भी सिखाती है, पढ़ाती है, समझाती है, उसके कई सारे बेटा लेवल्स होते हैं। आप इंस्टेंटली किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को ऑन द वेरी स्पॉट नहीं समझ पाते हो। आपको पहले उसको देखना पड़ता है, आपको दिमाग में डालना पड़ता है, देन आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, देन आप उसको इतनी बार रिवाइज कर लेते हो या इतनी अच्छी तरीके से समझ जाते हो कि आपकी उसकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हो जाती है। तो आज की इस क्लास में हम लोग इसी चीज को देखने वाले हैं। 3 टाइप्स के आपके ये लेवल्स बताए गए हैं। सबसे पहला हमारा जो लेवल है मेमोरी लेवल। ध्यान से इन कीवर्ड्स को समझना क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। थॉटलेस टीचिंग, ये आपका सबसे पहला टीचिंग का चरण होता है जिसको हम लोग कहते हैं थॉटलेस टीचिंग, मतलब बिना सोचे समझे जिसको टीचिंग बोलते हैं उसको हम लोग कहते हैं थॉटलेस टीचिंग। यहाँ पे आपका टीचर का मेन रोल होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञान बांटने और बच्चों को एम्फसाइज करता है ज्ञान को रटने में, इसीलिए इसको मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं। दूसरा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, ये हो जाता है आपका थॉटफुल, मतलब यहाँ पे अगर आप किसी बच्चे को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो, आपको थॉटफुल यूज ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसी टेक्निक्स आपको यूज करनी पड़ेगी जहां पे बच्चा सही और गलत में फर्क देख पाए, अपने कॉन्सेप्ट को, उस फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पाए।
देन उसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो बने हैं वो बने हैं आपके रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग से, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना। ये अपर थॉटफुल लेवल है, मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल से भी एक स्टेप आप जब ऊपर चले जाते हो, कुछ ज्यादा समझदार हो जाते हो। आपने जो कॉन्सेप्ट अभी तक सिर्फ रटा था या फिर अभी तक सिर्फ जो समझा था, इतने आप समझदार हो जाते हो, वेल वर्स्ड हो जाते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक से कि आप अपने मन से उससे आइडियाज निकलने लगते हो, आपके एग्जांपल्स निकलने लगते हैं, आप लोगों को वो समझा सकते हो उस कॉन्सेप्ट को। ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अब मात्र इतना पढ़ने से तो काम नहीं चलेगा, तो आइए हम लोग इन सब को थोड़ा सा डीप में समझते हैं। सबसे पहला हमारा जो लेवल है वो है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इट इज नोन एज द फर्स्ट एंड द थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग, जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। इट इज कंसर्न्ड विथ मेमोरी एंड मेंटल एबिलिटी दैट एग्जिस्ट एंड इन ऑल लिविंग बीइंग्स। अब जितने भी इस धरती पे लोग हैं जो जीवित है, उनकी थोड़ी सी आपकी जो मेंटल एबिलिटीज होती हैं, जितनी भी, किसी की ज्यादा होती है किसी की कम होती है, उसके अकॉर्डिंग ये इस लेवल पे काम करता है कि कोई इंसान किसी बात को जल्दी समझ जाता है, कोई इंसान किसी चीज को थोड़े टाइम के बाद समझता है। तो ये वाला जो आपका लेवल है वो आपकी बुद्धि के स्तर पे काम करता है। टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज कंसिडर्ड टू बी लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। ध्यान देना बेटा इस पर्टिकुलर पॉइंट को। आपका जो लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग बोला गया है वो क्यों बोला गया है? क्योंकि जब आपका टीचर एम्फसाइज कर रहा है कि आप इस पर्टिकुलर कंटेंट को भैया सिर्फ रट लो, तो यहाँ पे वो कितनी अच्छी टीचिंग करेगा। आपको बोलेगा कि भाई ये आ रहा है, बस इसको लर्न करके चले जाना, रट के चले जाना। तो यहाँ पे आपके टीचर का मात्र इंस्ट्रक्शन देने का काम रह जाएगा। वो आएगा, आपको अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्शंस देगा, अपनी क्लास को बहुत अच्छी तरीके से प्लान करके आएगा, आपको ज्ञान बांट के चला जाएगा और कहेगा कि इसको रट लेना, इसको लर्न कर लेना, एंड ये आपकी मेमोरी के अंदर फिट हो जाएगा। इसीलिए बेटा इस पर्टिकुलर लेवल के टीचिंग को हम लोग सबसे लोएस्ट स्तर पे डालते हैं कि यहाँ पे टीचर मात्र सिर्फ पढ़ाने पढ़ाने का ऊपर से काम करता है, ज्ञान बांटने का काम करता है, कोई ऐसी चीजें नहीं बताता है जिसमें बहुत अंडरस्टैंडिंग आपकी लगती है। This level emphasizes on memorization rather than learning. आप किसी चीज को सीखो, इस चीज पे इस पर्टिकुलर लेवल का ध्यान नहीं होता है, रट के चले जाओ, यहीं पे इस लेवल का काम खत्म हो जाता है। एंड इंस्ट्रक्शन इज डन टू कन्वे टेक्स्ट बुक नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। जाहिर सी बात है कि जहां पे सिर्फ रट्टाफिकेशन पे ध्यान दिया जा रहा है, तो वहां पे भी टीचर आएगा, किताब में जो लिखा है वो पढ़ा के चला जाएगा, ज्यादा एम्फोसिस आपकी लर्निंग पे नहीं देगा कि ये कॉन्सेप्ट बच्चे को समझ में आया भी है या नहीं। नहीं कि आप बस रट के चले जाओ, ठीक है। इन एट दिस लेवल द थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले एनी रोल। जाहिर सी बात है बेटा, अगर आपको कोई भी चीज लर्न करनी है, रट के जानी है, तो वहां पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप बस चीजें दी हुई होंगी, सिस्टमैटिकली आपको उसको लर्न करके चले जाना है। तो यहाँ पे आपकी थिंकिंग एबिलिटी का ज्यादा रोल नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट, स्टूडेंट्स कैन ओनली क्रैम द फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, फॉर्मूलाज एंड लॉज दैट आर टॉट टू देम। बचपन में हम लोग अपनी स्कूल लाइफ में यही करते हुए आए हैं। वो सारी चीजें जो आज की लाइफ में हम लोग प्रैक्टिकली कर रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में हम लोग को क्या किया जाता था, उसका प्रैक्टिकल यूसेज ना बता के हम लोग को रोट लर्निंग पे ध्यान दिया जाता था कि किताब में अगर आइंस्टाइन की डेफिनेशन लिखी है उसको कॉपी में लिख के आओ सुंदर सुंदर तरीके से, देन टीचर उसको चेक करेगी। तो आप यहाँ पे देखिए कि हम लोग की प्रैक्टिकल नॉलेज पे तो ध्यान नहीं दिया गया, रोट लर्निंग पे, मेमोराइजेशन पे पूरा हमारा स्कूल सिनेरियो काम करता है, ठीक है। The teaching is nothing but learning the subject matter by rote. यहाँ पे rote का मतलब आप लोग क्या समझेंगे, रट्टाफिकेशन। Point number 4, the role of the teacher is prominent and that of the student is secondary. ये रेड से इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि इससे डायरेक्टली आपका क्वेश्चन बना है। आपसे सारे लेवल्स आपके सामने दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा लेवल होता है जहां पे टीचर का सबसे ज्यादा एक्टिव रोल होता है। अब इस बात को लेके कंफ्यूज मत होना कि भाई मेमोरी लेवल में टीचर का क्या काम है। टीचर का यहाँ पे मात्र इंस्ट्रक्शन देने का काम होता है। वो ज्यादातर आपको एम्फेसिस पुट करेगी कि लेसन पढ़ लो, क्वेश्चंस लगा लो, क्वेश्चंस को कॉपी में लेके आओ। तो वहां पे टीचर का एक एक्टिव रोल होता है, वेयर एज आपका जो स्टूडेंट या लर्नर होता है वो सिर्फ रिसीव करने का काम करता है, वो दिमाग नहीं लगाता है, ठीक है।
द स्टडी मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इन प्री प्लान। जाहिर सी बात है कि जहां पे टीचर्स को ज्ञान बांटना है तो वो अपने लेसन को बहुत अच्छी तरीके से प्लान करके आएगी कि मुझे ये करना है। पहले मैं रीडिंग कराऊंगी, फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, फिर मैं वर्ड मीनिंग्स कराऊंगी एंड सो ऑन। देन टीचर प्रेजेंट्स द स्टडी मटेरियल इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर, जो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। अब हम लोग एक लेवल और ऊपर चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारे मेमोरी लेवल से कितना ज्यादा बेटर है और कितने स्टेप्स ऊपर है। Understanding something is to perceive the meaning, grasp the idea and comprehend the meaning. ध्यान से इस बात को समझना। When I am saying समझना, तो यहाँ पे समझने का मात्र मतलब ये नहीं होता है कि दिमाग में इस डेफिनेशन को पुट करके चले जाओ। इसको समझने की कोशिश करो, मीनिंग के पीछे क्या लिखा हुआ है। Try to grasp it, try to comprehend the meaning behind a particular thing. इसी को हम लोग कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो ये बेटा एक इंटेंशनल टीचिंग टेक्निक होती है इन विच students connect with the concepts and comprehend the subject as the name implies. आपका बच्चा जो होता है इस पर्टिकुलर लेवल पे मात्र रटने का काम नहीं करता है, वो उस कॉन्सेप्ट को बेटा समझने की कोशिश करेगा कि यहाँ पे ये बोलने की क्या कोशिश कर रहा है। आपका डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेगा कि एक पर्टिकुलर चीज दूसरी पर्टिकुलर चीज से किस तरीके से अलग है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेलिंग यू कि हाँ आई एम टॉकिंग अबाउट पिजन एंड क्रियोल, जितने भी हमारे इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स होंगे उन सबको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा। आपको अगर आप अगर मेमोरी लेवल पे हो तो आई विल आस्क यू कि आप इन दोनों की डेफिनेशंस क्या है, लर्न करके चले जाओ और इसके क्वेश्चंस लगा के चले जाओ। आप जब अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ जाएंगे तो आप इन दोनों में फर्क करने की कोशिश करेंगे कि भाई मेरा पिजन किस तरीके से मेरे क्रियोल से अलग है, ये डायलेक्ट में आने वाले चेंजेस हैं या फिर आपके अपने आप से पैदा होने वाले आपके लैंग्वेज सिनेरियोज है, ये आप जानने की कोशिश करोगे। तो व्हेन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ट्राई टू डिफरेंशिएट अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन गिवन, ये बेटा आपका हो जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स प्रायर अवेयरनेस एंड कॉम्प्रिहेंशन लेवल, दे एनालाइज द कॉन्सेप्ट्स एंड पुट टुगेदर द फैक्ट्स एंड थॉट्स लिंक्ड विद देम। जैसा कि आई टोल्ड यू कि यहाँ पे बच्चा एनालाइज करता है आपके कॉन्सेप्ट्स को, उससे रिलेटेड जो और फैक्ट्स हैं उसको लिंक करने की कोशिश करता है एंड उसको तोड़ मरोड़ के समझने की कोशिश करता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। थोड़ा सा हम लोग और देखेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में। मॉरिसन आपके मेन प्रोपोनेंट माने जाते हैं आपके इस लेवल ऑफ टीचिंग के। इस लेवल ऑफ टीचिंग इज द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग हायर क्वालिटी दैन योर मेमोरी लेवल। ये हम लोग समझ गए हैं कि ये एक स्टेप ऊपर होता है हमारे मेमोरी लेवल से। इट इज मोर यूजफुल एंड थॉटफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेंटल कैपेबिलिटीज। ध्यान देना, जब मेमोरी पे हम लोग मेमोरी लेवल पे होते हैं तो आपके दिमाग का बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, जो कि होता है सिर्फ चीज को लर्न करने के लिए, रटने के लिए। लेकिन जब आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो बेटा किसी चीज को, तो जाहिर सी बात है आपका दिमाग थोड़ा ज्यादा चलता है। द ज्यादा दिमाग यू आर चलाओइंग इन योर आपका ब्रेन जब ज्यादा चल रहा है तो ये आपकी ज्यादा मेंटल कैपेबिलिटीज को क्या करेगा, बर्न अप करेगा, उसको पंप अप करेगा। इसी वजह से ये जो लेवल होता है वो आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज को डेवलप करने के लिए अच्छा होता है। ठीक है, एट दिस level of teaching, the teacher explains to the students relationship between principles and facts। बहुत अच्छी तरीके से इस बात को ध्यान से समझना कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हम लोग लिंकिंग करना शुरू कर देते हैं चीजों की, फैक्ट्स एंड फिगर्स की। ठीक है, यहाँ पे आप रिलेशनशिप निकालने लगते हो आपके फॉर्मूले के बीच में एंड उसके प्रैक्टिकल सिनेरियो के बीच में कि अच्छा हाँ, मैंने डिस्काउंट अगर मैथ्स की क्लास में पढ़ा, एक फॉर्मूला पढ़ा, तो मैं अगर कपड़े लेने जाती हूँ वहां पे मैं डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट लगा सकती हूँ। आप लिंक करने लगते हो अपने कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ सिचुएशंस में। ठीक है, मेमोरी लेवल टीचिंग बैरियर इज एसेंशियल टू बी क्रॉस्ड फॉर दिस लेवल ऑफ टीचिंग। ध्यान देना, कोई भी बच्चा डायरेक्टली अंडरस्टैंडिंग लेवल पे नहीं आ जाता है, वो पहले मेमोरी लेवल पे किसी भी चीज को समझने की या रटने की कोशिश करता है। देन कई बार मेमोरी लेवल से गुजरने के बाद ही आप आते हो एक ऊपर के लेवल के, विच इज योर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। एंड आई होप आपको ये अंडरस्टैंड या क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे और चलेंगे एक इससे भी ऊपर लेवल ऑफ टीचिंग पे, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्ट करने का मतलब ही होता है कि आप आराम से बैठ के रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि मैंने जो पढ़ा उसके अब आगे प्रैक्टिकल यूसेजेस,
उसके और आइडियाज एंड एग्जांपल्स आपका मन आपको खुद देने लगेगा। आपको फिर किसी किताब की जरूरत नहीं होगी कि अच्छा मैंने ये एग्जांपल, ये डेफिनेशन पढ़ी थी, ये उसका एग्जांपल मैंने पढ़ा था। अब आपका दिमाग आपको रियल लाइफ सिचुएशंस में खुद से एग्जांपल्स निकाल के देने लगेगा एंड तब आप समझ जाएंगे कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। The term reflective level is indicative of the highest level of thoughtfulness. It is written in red and because it is written in red, इससे questions आपके बने हैं तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। On the part of the teacher as well as the learner, both teacher as well as the learner इस particular level of teaching में बहुत ही higher level पे चले जाते हैं। This level basically involves the use of scientific method to understand the problems with which a person is confronted. As I told you, scientific method का मतलब ये नहीं कि आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा तो आप लैब में जाके उसको टेस्टिफाई करते हो। आपने इंग्लिश का कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने ज्योग्राफी का पढ़ा, आपने साइंस का पढ़ा, आपके दिमाग में उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की इतनी अच्छी थिंकिंग बैठ जाती है कि अपने आप ही यू कम अप विथ न्यू आइडियाज एंड एग्जांपल्स। एंड ऐसा करने के लिए बेटा बहुत ही हायर लेवल ऑफ थिंकिंग की आपको नीड होती है। ठीक है, This level is also known as introspection level of instruction. Introspection क्या होता है? जब आप अपने मन के अंदर झांकते हो एंड अपने मन के अंदर झांकने के बाद जो आपको ज्ञान मिलता है, जो आपको नॉलेज मिलती है, उसको हम लोग इंट्रोस्पेक्शन लेवल बोलते हैं एंड इस पर्टिकुलर रिफ्लेक्टिव लेवल को भी हम लोग इंट्रोस्पेक्शन स्टेज कह सकते हैं। देन आपका रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है बेटा, वो दो चीजों के लिए जाना जाता है, विच इज प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ध्यान देना, मेमोरी लेवल पे अगर आप हो तो आपको कोई भी चीज प्रॉब्लमैटिक लगेगी ही नहीं, क्योंकि आपको तो रट के चले जाना है। देन अंडरस्टैंडिंग लेवल पे तो आप मात्र उन कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हो, लेकिन अगर आपका दिमाग आपको रिफ्लेक्टिव लेवल पे लेके चला जाता है तो आपको चीजों के अंदर, कॉन्सेप्ट्स के अंदर प्रॉब्लम दिखाई देने लगती है, आपको वहां पे कमियां दिखाई देने लगती हैं एंड आप जब उनमें कमियां देखने लगते हो तो यू स्टार्ट कमिंग अप विथ न्यू आइडियाज एंड न्यू सॉल्यूशंस फॉर योर प्रॉब्लम्स। दिस पर्टिकुलर एज is this particular level is thus known for your problem raising and problem solving. Okay, this is the level of training where the instructor या फिर आपका जो टीचर होता है वो पुश करता है स्टूडेंट को टू ट्राई न्यू थिंग्स। भाई मेमोरी लेवल में आपका टीचर कह रहा है कि भाई लर्न करके चले जाना, अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपको समझाने की कोशिश करेगा एंड आपके ऊपर वो होता है कि आपको कितना समझ में आता है। रिफ्लेक्टिव लेवल में आपका जो टीचर भी होगा वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट इन करेगा एंड ही विल ट्राई टू पुश यू टू ट्राई न्यू थिंग्स एंड ट्राई आप जितना करोगे यू विल लर्न मोर एंड आपकी रिफ्लेक्टिव लेवल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। देन दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज एक्सप्लोरेटरी लर्निंग, क्योंकि आपका टीचर आपको चाह रहा है कि आप नई नई चीजें सीखो, नई नई चीजें एक्सप्लोर करो, तो इस स्टेज को ऑल्सो हम लोग कहेंगे एक्सप्लोरेटरी level of teaching. Then by reflecting on what they have read, done or learned, applying the lesson to their own life and making sense of the content. As I told you कि भाई मैंने मैथ्स में डिस्काउंट पढ़ा, एक तो मैंने फॉर्मूला रट के गई, मैंने कर लिया, दूसरे लेवल पे मुझे इतनी अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि मुझे फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ी, अंडरस्टैंडिंग के बेस पे मैंने लिंक कर लिया अपने क्वेश्चन को और उसका सोल्यूशन निकाल लिया। वेयर जब मैं रिफ्लेक्टिव लेवल पे आ जाती हूँ तो वही मेरे डिस्काउंट का फॉर्मूला मैं रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज करने लगूंगी एंड मुझे कोई कॉम्प्लेक्स ऐसी रियल लाइफ सिचुएशंस में आ जाता है कि ये 50 प्लस आपका 25% डिस्काउंट है, तो मैं तुरंत लगा लूंगी यहाँ पे डिस्काउंट का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग। मैं रिफ्लेक्ट भी कर लूंगी कि अच्छा ये जो मेरा आपका कोई भी सेल लगा रहा है, इसमें इसका इतना प्रॉफिट हो रहा है, ये तो हम लोग को पागल बना रहा है। तो ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग या रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ लर्निंग, जहां पे आप अपने दिमाग की हाईएस्ट कैपेबिलिटी पे चले जाते हो। और इसी के साथ हम लोग का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। एज आई टोल्ड यू कि हम लोग कम टाइम में ज्यादा चीज करने का कोशिश करते हैं, तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं, और इसी को हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। जब आपने चीज को पढ़ा, समझा, अब आपको अप्लाई करना है, क्योंकि क्वेश्चंस आपका नेट बहुत छोटे बच्चों वाले तो देता नहीं है। देखो, समझो और आंसर करो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। Which of the following are the features of reflective level of teaching? आपको यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको ढूंढना है इसमें से कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या होगा। क्या ए होगा स्टूडेंट्स लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, टीचिंग इज नथिंग बट लर्निंग द सब्जेक्ट बाय रोट, देन आपका डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी,
Then the students' original thinking and creative abilities. The pupils are kept in strict disciplines and cramming is insisted. तो आप सब लोग का आंसर बन गया होगा, हम लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि हम लोग का आंसर क्या है, विच इज सी एंड डी। हम लोग को यहाँ पे जो आंसर दिखाई देते हैं, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, आपके रिफ्लेक्टिव लेवल में ही आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी आ जाती है। देन प्यूपिल्स देन आपका द स्टूडेंट्स ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटीज पे आपकी ध्यान दिया जाता है। आपका पहला जो है वो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए हो जाएगा, बी वाला जो है आपका मेमोरी लेवल के लिए हो जाएगा, वेयर एज आपका ई वाला भी मेमोरी लेवल पे हो जाएगा। तो ये है तरीका आपको समझने का एंड आपके क्वेश्चंस को लगाने का। आइए और दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस इस टॉपिक की होने वाली है ना कि इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। assertion and reason वाला क्वेश्चन आया है। One of the objectives of higher education is to promote critical and creative thinking abilities in students। आपकी जो हायर एजुकेशन होती है उसका ऑब्जेक्टिव ही होता है एक बच्चे के मन में क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटीज को डेवलप करना, विच इज करेक्ट। critical and creative thinking abilities are developed by rote learning। क्या हमारी critical and creative thinking abilities रट्टाफिकेशन से होती है? बिल्कुल भी नहीं। तो आपका आंसर बहुत अच्छी तरीके से बन गया होगा। आपका आंसर है ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। ये है आपका सही आंसर। ये आपका बिल्कुल सही है कि हमारी जो हायर एजुकेशन होती है बेटा वो ध्यान देती है क्रिटिकल एंड हमारी क्रिएटिव एबिलिटीज के ऊपर। वेयर एज इस चीज को अचीव करने के लिए क्या हम लोग रट्टाफिकेशन पे ध्यान देंगे? बिल्कुल भी नहीं, नेवर एवर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। स्टेटमेंट नंबर 1, understanding level of teaching and learning is based on acquisition of factual information, to see relationships, to comprehend, to seek generalization and their application in life, which is fair enough correct। Statement 2, reflective level of teaching and learning is based on the development of critical thinking, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड क्रिएटिव थिंकिंग। दोनों ही स्टेटमेंट पढ़ने में बिल्कुल सही लग रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे भी आपका एक क्वेश्चन बन गया एंड आपका स्टेटमेंट 2 भी आपका रिफ्लेक्टिव लेवल पे बना है। तो अकॉर्डिंग टू मी दोनों ही आपके स्टेटमेंट्स सही हैं एंड यही आपका सही आंसर बन जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा एंड क्वेश्चन साथ ही साथ करते हुए आपको बहुत अच्छी तरीके से एकदम फिक्स हो रहा होगा कि हाँ मैंने जो पढ़ा उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। बेटा आप लोग को इंटरनेट पे बहुत ज्यादा डराया जाता है, बहुत ज्यादा आपको बड़ा बड़ा कोर्स दिखा के परेशान किया जाता है ताकि आप उन टीचर्स के जाके कोर्स खरीद लो, जबकि एक टॉपिक को उठा के उससे सारे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर खुद से भी बैठ के लगा लिए ना तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ये मेरी जो वीडियोस है इस बात का लाइव एग्जांपल है। आपको सारा जो सिलेबस होता है वो एक बार में नहीं करना होता है, एक एक टॉपिक को उठा के उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करोगे, कैसे नहीं आपका वो टॉपिक पक्का होगा मुझे भी कमेंट करके बता देना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे एंड देखेंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन को। at the level of teaching which demands the use of higher order thinking skills। आपके सामने 4 स्किल्स लेवल ऑफ टीचिंग दिए हुए हैं एंड आपसे हायर लेवल के बारे में पूछा गया है। तो आप लोग का क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कुछ कीवर्ड्स पे आपको ध्यान देना है। तो आपका आंसर बन जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, क्योंकि टीचिंग में से ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ आपकी टीचिंग है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना पांचवा क्वेश्चन। आई होप आई कांट कनेक्ट विद यू राइट नाउ, लेकिन ये वीडियो एक प्रीमियर वीडियो होगा। आपके पास जब ये वीडियो आएगा तो आई विल बी लाइव एट दैट पर्टिकुलर टाइम। आप कुछ भी लिखोगे तो वो मैसेज मुझे इंस्टेंटली रिसीव होगा जैसे आप लोग की लाइव क्लासेस में होता है। तो कमेंट करके बताना कि यहां तक पहुंचते पहुंचते आपको कॉन्फिडेंट फील हो रहा है या नहीं, सो दैट आई अंडरस्टैंड कि हाँ हम लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही है, ठीक है। Which of the following level of teaching lays stress on critical sifting of ideas at the highest cognitive level? आपका अगेन यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है। देखो कभी कभी ऐसा आपके नेट के एग्जाम में होगा कि ऐसे वर्ड्स का यूज किया जाएगा, सिफ्टिंग ऑफ आइडियाज, जिसके बारे में हम लोग ने कभी पढ़ा नहीं होगा। तो उसमें से आप लोग को क्या करना है, ये जो रेड से मेरे हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, वो आपको ढूंढने हैं एंड आपका आंसर तुरंत बन जाएगा, विच इज अगेन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है बेटा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है?
What are the basic requirements for organizing teaching at understanding level? आपको इसमें से ढूंढना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी. Point number A, giving large number of positive and negative examples of facts and concepts being presented. B, presenting facts with focus on remembering the basic features underlying them. आप facts तो present करोगे लेकिन इस मकसद से करोगे कि आपको remember करना पड़े, तो B वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा. एंड ये जो हम लोग की टेक्निक है जहां पे हम लोग को कोई भी एक स्टेटमेंट मिल जाता है जो गलत होता है, उससे रिलेटेड सारे हम लोग काट देते हैं. तो देखो भाई बी कहाँ कहाँ पे है, हम लोग को मिलता है हमारे सेकंड वाले में बी कट जाएगा, थर्ड वाले में बी कट जाएगा. अब आपके पास बचे हैं सिर्फ दो ऑप्शंस जिससे आपका टाइम बच गया. सी, गिविंग अपॉर्चुनिटी टू promptly सप्लाई द नीडेड इंफॉर्मेशन. आप अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या मात्र सिर्फ आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करते हो? तो जी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा. एंड इसी की वजह से हम लोग को जो सी वाला ऑप्शन है वो भी कट जाएगा एंड हमारा डायरेक्टली आंसर क्या बन जाएगा? पॉइंट नंबर 1. ध्यान से आपकी आंखों के सामने मैंने ये सॉल्व किया, आगे भी नहीं गए हम लोग डी और ई में, एंड हम लोग को हमारा आंसर क्या है? मिल गया. ये होता है एग्जाम में फटाफट से बड़े क्वेश्चंस को करने का तरीका. आप लोग भी इसको अप्लाई करिएगा एंड मुझे कमेंट करके या फीडबैक देके जरूर बताइएगा कि मैम आपका ये मेथड हम लोग को बहुत काम दे रहा है. ठीक है, आगे बढ़ेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे. वी हैव अनदर क्वेश्चन लाइक दिस which is asking you to identify characteristics and basic requirements of reflective level of teaching. ध्यान देना कि मेमोरी लेवल से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएंगे, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल से आपके इसी टाइप के थोड़े से छांटने वाले क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ढूंढना है कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या है. टीचर प्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज सिस्टमैटिकली टू हेल्प रिकॉल देम व्हेन नीडेड. क्या आपका टीचर रिफ्लेक्टिव लेवल पे ऐसे टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपको बस जब जरूरत पड़े आप उसको रिकॉल कर सको? बिल्कुल भी नहीं. तो ए तो हमारा कट जाता है एंड ए हम लोग को कहाँ कहाँ दिखाई देता है? ए वाला कॉन्सेप्ट हमारा कट गया है. Teacher conducts drills and exercises to fix up the ideas in the minds of the students. क्या आपके रिफ्लेक्टिव लेवल पे टीचर आपके बार बार आपको ड्रिल्स कराएगा? बार बार ड्रिल्स का मतलब आई गेस आप लोग को क्लियर होना चाहिए. ड्रिल्स एंड एक्सरसाइजेस जैसे हम लोग बचपन में होते थे, तो छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, ये जो बार बार एक ही चीज को रिपीट करना होता है ना, इसको हम लोग इंग्लिश की भाषा में बोलते हैं ड्रिलिंग एक्सरसाइजेस. तो ये आप कौन से लेवल पे करोगे? मेमोरी लेवल पे करोगे. तो हमारा बी वाला भी कट गया एंड हम लोग देखेंगे बी वाला कोई ऑप्शन है तो ए एंड बी हमारा कट गया. देन वी हैव इश्यूज are raised and discussed with a view to sift the potential rational solution of the problems. अब मुझे ये थोड़ा सा लग रहा है कैसे, क्योंकि मैंने सिफ्टिंग नाम वाला थोड़ा सा अभी पहले पढ़ा था, तो मेरा सी वाला ऑप्शन तो होगा, जिसकी वजह से मैं डी और ई को कट कर दूंगी क्योंकि सी मेरा सही आंसर है. देन टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू गिव एग्जांपल्स एंड पैरेलल आइडियाज. ये आपका सही है कि आपका टीचर आस्क कर सकता है स्टूडेंट से कि आप एग्जांपल दो और पैरेलल आइडियाज के साथ कम अप करके आओ. वेयर हम लोग ई को भी देखेंगे. Academic sessions are conducted in a dialogic mode to explore and explain the basis of the arguments. Very much correct कि आपका जो टीचर होता है आपको एक कन्वर्सेशन में ले लेगा और आपसे आपके आर्ग्यूमेंट्स पेश करने की कोशिश करेगा, जो आई गेस रिफ्लेक्टिव लेवल में ज्यादा इस्तेमाल होगा. एंड इसी वजह से आपका जो आंसर है बेटा वो क्या बन जाएगा? सी एंड ई. आप में से कई बच्चों को लग सकता है कि मैम मुझे तो डी वाला भी सही लग रहा था, विच इज करेक्ट. लेकिन अगर आप रिफ्लेक्टिव लेवल को अंडरस्टैंडिंग लेवल से थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो डी वाला पॉइंट है वहां पे मात्र आप एग्जांपल्स दे रहे हो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग शो कर रहा है. लेकिन आप उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जब आर्ग्यूमेंट्स, एग्जांपल्स, डायलॉजिक एक्सप्रेशंस देने लगोगे तो वो बेटा आपकी रिफ्लेक्टिव लेवल में चला जाएगा एंड thus दिस बिकम्स योर आंसर. आई होप ये क्लियर होगा. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द टीचर्स रोल इज मोर एक्टिव देन बीइंग इंटरैक्टिव. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. अगर आपने इस क्लास को ध्यान से समझा है तो ऐसे चुटकियों में आपसे ये आंसर अभी तक बन गया होगा, जो कि है हमारा मेमोरी लेवल. याद रखना, इस बात को कंफ्यूज मत होना.
आपके एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे अंडरस्टैंडिंग एंड आपके रिफ्लेक्टिव लेवल पे टीचर के पार्ट पे, लेकिन आपका मेमोरी लेवल पे टीचर जो होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है रादर देन बीइंग इंटरैक्टिव। वो आपसे तरह तरह के एग्जांपल्स, तरह तरह की अंडरस्टैंडिंग डिमांड नहीं करता है, वो आपको ज्ञान बांटता रहता है। एंड जहां पे टीचर ज्ञान बांटता है वो आपकी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग बन जाती है। ठीक है, दिस इज योर आंसर। चलेंगे अपने 9th क्वेश्चन की तरफ एंड देखेंगे हम अपना ये क्वेश्चन, व्हाट इज द फोकस ऑफ कंसर्न इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। आपकी अंडरस्टैंडिंग जो दूसरा लेवल था उसका फोकस ऑफ कंसर्न क्या होता है। प्रमोशन ऑफ स्कोप फॉर सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स एंड आइडियाज, क्या ये होता है जो हम लोग ने पढ़ा था कि हाँ ये होता है, लेकिन आगे भी देखेंगे। encouraging recall and recognition of facts and information, यहाँ पे फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन तो कीवर्ड यूज किया गया है, लेकिन इस वर्ड को भी देखो कि आप मात्र रिकॉल मतलब रट्टाफिकेशन जो आपने किया है उसको फिर से रिकॉल करने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, रेजिंग ऑफ प्रॉब्लम्स एंड सीइंग सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स सो प्रेजेंटेड, ये तो मुझे थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव लेवल का लग रहा है, यहाँ पे तो आप अंडरस्टैंडिंग पूछ रहे हो। फोर्थ पॉइंट, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड ओनरशिप इन लर्निंग, भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, जिसकी वजह से मेरा आंसर बन जाता है पॉइंट नंबर 1। एंड यस, आवर आंसर इज करेक्ट, व्हिच इज प्रमोशन ऑफ स्कोप फॉर सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। अगर आपको याद होगा तो हम लोग ने देखा अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप लिंकिंग करने की कोशिश करते हो दो कॉन्सेप्ट्स के बीच में एंड रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हो। तो अगर आप मेरे ये कीवर्ड्स फॉलो करते हो तो आपका कोई सा भी क्वेश्चन बेटा बन जाएगा। ठीक है, चलेंगे अपने 10th क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आई होप आप लोगों को इतने सारे क्वेश्चंस करके एक टॉपिक से मजा आ रहा होगा एंड एट द सेम टाइम यू मस्ट बी फीलिंग एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट। Which level of teaching uses higher level of cognitive abilities as specified in Bloom's taxonomy? अब इस बात को ध्यान से समझना। अब आप कहोगे कि मैम हम लोग ने Bloom's taxonomy तो पढ़ा नहीं। आपका नेट आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा तरह तरह की चीजें आपके क्वेश्चंस में ऐड करके। तो अगर आप पीवाईक्यूज लगाने वाले बच्चे हो, डेली बेसिस पे पीवाईक्यूज लगाते हो जिस तरीके से हम लोग ये लगा रहे हैं, तो आपको उनकी चाल पता लग जाएगी, आपको एनटीए नेट वालों का क्वेश्चंस को ट्विस्ट करने का तरीका पता चल जाएगा एंड यू विल बिकम वेरी कॉन्फिडेंट, आपसे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हम लोग को क्या बताने की कोशिश करती है। हम लोग ने हायर लेवल ऑफ टीचिंग को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है एंड आंसर हम लोग का क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जहां पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आ जाए या फिर कोई किसी इंसान का भी नाम क्यों ना लिखा हो। ठीक है, क्लियर होगा गेस सारे बच्चों को। Question number 11. An open classroom environment marked by sharing and caring by teachers and students in their interchange will be most helpful for which level of teaching? कौन से लेवल ऑफ टीचिंग पे आपका जो स्टूडेंट एंड टीचर है आर इंटरचेंजिंग देयर आइडियाज, कि तुम भी मुझे कुछ दो मैं भी तुम्हें कुछ देता हूं एंड हमारे आइडियाज इंटरचेंज करेंगे। भाई मेमोरी लेवल पे तो नहीं हो सकता, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे तो बच्चा मात्र खुद ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्वेश्चन हम लोग का आंसर क्या दिलाता है हम लोग को, अगेन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जहां पे स्टूडेंट एंड टीचर्स एक दूसरे से आइडियाज क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। मेमोरी लेवल में तो बस खाली आपको रिसीव करना होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपको खुद समझना होता है। वेयर एज रिफ्लेक्टिव लेवल में आप क्या करते हो, टीचर और आपका जो स्टूडेंट होता है उसके बीच में एक अच्छा कनेक्शन बन जाता है एंड यू कम अप विद डिफरेंट आइडियाज, एग्जांपल्स एंड योर सॉल्यूशंस। आगे बढ़ेंगे एंड चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। The view that teaching learning situations may be characterized to fall on a continuum ranging from memory level to reflective level was advanced by। अब ये हम लोग ने नहीं पढ़ा, एक नया क्वेश्चन हम लोग के सामने आया है। क्या हम लोग को परेशान हो जाना चाहिए? नहीं, आपका जो नेट है आपको हमेशा हर सेक्शंस में से, जैसे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है, या फिर और भी कोई एक क्वेश्चन नई नई इंफॉर्मेशन वाला देता रहेगा। इस क्वेश्चन के पीछे परेशान नहीं होना है, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है एंड ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो क्या करना है, मेमोरी लेवल के अकॉर्डिंग बस इसको क्या करना है, आपको रोट लर्निंग करके चले जाना है कि कौन सा ऐसा टीचिंग लर्निंग सिचुएशन बताया गया है जहां पे आप अपने, क्या बोला गया है कि मेमोरी लेवल से रिफ्लेक्टिव लेवल की तरफ जाते हो। तो ये किसने एडवांस किया था, ये आपका एडवांस किया था मॉरिस ने। ठीक है, ओके।
चलो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आंसर विच इज मॉरिस एल्बी की, इसको लर्न कर लेना, ठीक है। Then we have come on to question number 13. Reflective level of teaching is different from memory level of teaching because the pattern of communication that is involved in reflective level of teaching is basically linear, basically bottom up, basically interactional, or basically your transactional. Now, अगर आप में से सारे बच्चे होंगे उन्होंने आंसर इसका इंटरैक्शनल कर लिया होगा, क्योंकि अभी हम लोग ने देखा कि वहां पे हम लोग इंटरैक्ट करते हैं, अपने आइडियाज को एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं। व्हेन आई से इंटरचेंज, तो आप जब एक से कुछ लेते हो और उसको कुछ देते हो तो इस पर्टिकुलर चीज को बेटा बोलते हैं ट्रांजैक्शन करना। व्हेन यू आर डूइंग अ ट्रांजैक्शन, आपकी तरफ से किसी और को कुछ जा रहा है एंड दूसरे की तरफ से आपको कुछ मिल रहा है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपका नेट आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है, जो आपको ध्यान में रखना है। जब नोट्स बनाना तो रिफ्लेक्टिव लेवल वाली जगह पे आप इंटरचेंज ऑफ आइडियाज लिखना एज योर कीवर्ड जब माइंड मैप बनाओगे, और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड लिख के वहां पे रेड से क्या कर लेना, हाईलाइट कर लेना, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द एक्टिविटीज ऑफ स्ट्रक्चरिंग, गाइडिंग and closely supervising the students behavior predominate? Now I would like to stop here and ask you people कि आप लोग पहले कमेंट करते जाओ, ये जब लाइव चल रहा होगा, ये प्रीमियर होगा वीडियो, तो आई वांट कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो और अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग बताओ कि ये कौन सा आपका लेवल ऑफ टीचिंग रहेगा। जब आप लोग ये कर रहे होंगे आंसर, मुझे ये आंसर आपके मिल रहे होंगे, तो आप प्लीज बताओ कि कौन सा ऐसा लेवल ऑफ टीचिंग है जहां पे आपकी जो एक्टिविटीज होती हैं टीचर की, वो स्ट्रक्चर्ड होती हैं, गाइडेड होती हैं, क्लोजली टीचर सुपरवाइज कर रहा होता है बच्चों को और उसके बिहेवियर को। तो आई गेस आप सब लोग ने अभी तक अपने आंसर दे दिए होंगे एंड ये डिसाइडिंग आपका क्वेश्चन रहेगा ये समझने में कि आपको एक्चुअली में चीजें समझ में आई हैं या नहीं। तो ये है आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। आई एम रियली होपिंग कि आप लोग ने कीवर्ड्स एंड इस अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। व्हेन आई टोल्ड यू कि आपका जो मेमोरी लेवल होता है वहां पे टीचर एक एक्टिव रोल प्ले करता है। टीचर आपके सर पे आके खड़ा हो जाएगा, टीचर आपको ज्यादा ज्ञान बांटेगा, आपको इंस्ट्रक्शंस देगा, आपको कमांड देगा। तो आपका क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि कौन सा वो ऐसा लेवल है जहां पे टीचर या टीचिंग एक्टिव रोल में होती है, विच इज योर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। आई होप सारे बच्चों ने इसका आंसर सही दिया हो। आगे बढ़ेंगे और चलेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की टुवर्ड्स, विच इज इन विच लेवल ऑफ टीचिंग the learner gets an opportunity to discriminate at length between positive and negative examples of concepts। बहुत ध्यान से इस बात को समझना। आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगनिंग कि वो कौन सा लेवल है जहां पे आप एक चीज को दूसरी चीज से अलग करने का काम करते हो। तो ये भी आप लोग आंसर करो। आई विल वेट फॉर अ मिनट। आपका मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, या फिर आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है? आई होप आप लोग ने आंसर अभी तक दे दिए होंगे एंड सही दिए होंगे। ये है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जहां पे आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के बीच में एक रिलेशनशिप बनाते हो, लिंकिंग करते हो और उसी के बेसिस पे आप अलग करने का काम करते हो। देखो बोलते हैं ना कि सही गलत की आपको समझ होनी चाहिए, तो सेम वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि वो कौन सा लेवल है जहां पे आप पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जांपल्स को अलग कर पाते हो। सही और गलत की जब आपको पहचान हो जाती है, समझ हो जाती है, that is particularly known as your understanding level of teaching. And with that we have come to an end of today's wonderful session. I hope आप लोग को भी उतना ही wonderful and interesting लगा होगा जितना मुझे पढ़ाते हुए लगा, and ये concept बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। If you like this session and all my sessions in general, do hit the like button। भाई इस चीज में आप लोग कंजूसी मत किया करो कि नहीं यार मैं पढ़ के चला गया, मुझे अच्छा भी लगा बट आई डिड नॉट लाइक द वीडियो। आप जितने लाइक करोगे, आप जितने कमेंट्स करोगे, वो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मोटिवेटिंग फैक्टर होगा। एंड प्लस यूट्यूब को ये इंडिकेशन मिलेगा कि भाई इन बच्चों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वो इस वीडियो को पुश करेगा, विच आई रियली नीड एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट जरूर से करके चाहिए अपने फीडबैक को, एंड और कोई टॉपिक जो आप इन जनरल पढ़ना चाहते हो वो भी कमेंट करके जा सकते हो एंड उससे रिलेटेड आपके लिए एक वीडियो बन जाएगी। If you are enjoying this particular channel and my videos, do subscribe if you are a new learner. Up till then, bye and take care। मिलते हैं अगले फिर इसी तरीके के एक वंडरफुल सेशन में जहां पे आप कम टाइम में बहुत ही ज्यादा कंटेंट को पढ़ते हो और अपनी जो लर्निंग है उसको बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करते हो। सो बाय एंड टेक केयर।